मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो तो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन वजह यह है कि पिछले कई टाइम से इंडियन मीडिया ने इतनी ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैला दी है कि जिसकी वजह से आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। वजह यह है कि इंडियन ऑडियंस को, इंडियन लोगों को पिछले कई टाइम से एक आइसोलेशन के अंदर रखा गया है। सिर्फ स्टेट का जो नैरेटिव था वही उनको दिखाया गया है, जिसकी वजह से उनको रियलिटी अब समझ आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, बल्कि एक फिक्शन की दुनिया उनके सामने बन चुकी है। इसलिए आपके सामने 5 ऐसे फैक्ट्स रखना चाहता हूँ, और वो भी वहां के जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए नहीं है, और या उनको टारगेट नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी जो 14 साल के बच्चों की तरह वो गालियां देने को और ऊंची आवाज में बात करने को ही लॉजिक समझते हैं। तो इसलिए हम जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी उसके ही डिकोड करेंगे। आपको सबसे पहली बात ये कही कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हमने अटैक किया है या जो ऑपरेशन किया था 7 मई को, वो हमने रिस्पॉन्ड किया है पाकिस्तान को। हम एस्केलेशन नहीं कर रहे थे, सिर्फ जो पहलगाम का जो एलिजेड जो अटैक हुआ था, जिसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर वो डालते हैं, तो उसका हम रिस्पॉन्ड। I think the first point that you have to keep in mind is the attack of 22nd April in Pahalgam is the original escalation. के ऊपर कुछ फैक्ट्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वजह यह है कि पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ, अब वो 22 अप्रैल को जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद ना कुछ चीजें सामने आई थी। जैसे वहां पर जो एफआईआर हुई वो कुछ टाइम के अंदर ही एफआईआर काट दी गई थी, और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को नॉमिनेट कर लिया था। साथ में जो दूसरे जो न्यूज चैनल थे वहां पर भी खबरें चला दी गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, और ये कह दिया था कि ये पाकिस्तान नहीं, ये अटैक। Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. So this confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. Pakistan is not willing to digest that so much improvement has आया है। अब मुझे इस बात पर हंसी भी आ रही थी कि वहां पर जो आर्मी थी, इंटेलिजेंस इदारे थे, वो वहां पर क्या कर रहे थे कि लोगों को ये पूछ रहे थे कि ये टेररिस्ट कहाँ से आए। वो लोगों को कह रहे थे हम 20 लाख रुपया देंगे अगर आप ये बता दो ये टेररिस्ट कहाँ से आए थे, और दूसरी तरफ इनका जो मीडिया था वो ये कह रहा था कि ये अटैक पाकिस्तान ने किया। तो इससे आपको समझ आ जाता है कि ये चीजें कहां से खराब हुई हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन ना देखने को मिली और ना ही कोई चीज इसके बाद सामने आई है। बस यही इंफॉर्मेशन उसके बाद अब तक चल रही है, और इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। तो इसलिए जब उन्होंने अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो एविडेंस प्रोवाइड किए ना, तो वो बहुत ही लो लेवल के थे। मतलब एक तो सबसे पहला उन्होंने एविडेंस ये दिया कि जी जो मिनिस्टर्स थे पाकिस्तान के, जैसे ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू के अंदर कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। तो इन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान तो प्रॉक्सी वॉर सालों से लड़ता रहा है, तो ये जो अटैक था उसके अंदर भी पाकिस्तान ही इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इसका कोई लॉजिक बनता है? मतलब लॉजिक कैसे बनेगा? मतलब आपको इंडिपेंडेंटली इस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाओगे, जब आपको कोई लिंक मिलेगा। ऐसे तो दुनिया में कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर आप डाल दोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। आप इंडिपेंडेंटली इसको इन्वेस्टिगेट करोगे, फिर उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाओगे। फिर दूसरी चीज उन्होंने कही कि जो आसिम मुनीर थे, अब दूसरी चीज उन्होंने ये कही जी जो आसिम मुनीर थे उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात की है, और ये एक और उन्होंने एविडेंस दे दिया जी ये हमारे पास एविडेंस है। और ये कितनी फजूल सी बात है। इस तरह तो मैं अगर कहूँ तो जो इंडिया के मोदी जी हैं उनकी कितनी वीडियोस में आपको दिखाऊं हिंदू और मुसलमान के ऊपर, जो इंडिया की जो न्यूज चैनल्स हैं उनके ऊपर जो लव जिहाद और दूसरी चीजें चलती है, मैं कितनी दिखाऊं आपको। उसके अलावा जो वहां के जो भी वक्फ बिल आया था उसके अंदर किसकी जमीन को आपने घेरे में लिया, किसकी जमीन के ऊपर अभी आपने कब्जा करने की कोशिश की। उसके अलावा जो वहां की लोकसभा है, जो वहां की पार्लियामेंट है, उसके अंदर कितने मुसलमान बैठे होते हैं, कितना उनको राइट दिया जाता है वहां पर। तो इससे ये मत कहो कि हिंदू मुस्लिम हम करते हैं, हिंदू मुस्लिम आप लोग करते हो, और उसी चीज में आप लोग ही सालों से कर रहे हो। तीसरी जो चीज उन्होंने कही थी वो ये कही कि जो रेजिस्टेंट फोर्सेस थी जिन्होंने इस अटैक को पहले कहा था कि हमने किया है और बाद में इसको डिनाई कर दिया था, तो कहते हैं जी उसका नाम जो है वो पाकिस्तान हटाने की कोशिश कर रहा है। तो हाँ, हटाने की कोशिश कर रहा है वो इसलिए क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है उसके लिए कि वो अटैक हो गया। इसके अंदर आपको उसका लिंकेज होगा, उसके नेटवर्क होंगे, उसके अंदर पैसे कहाँ से आए, उसके अंदर उनके पास गन्स कहाँ से आई, तो वो लोग कहाँ से आए थे। आप तो अरेस्ट भी नहीं कर सके उनको, आपको पता भी नहीं है वो कौन है, और आप पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्जाम डाल रहे हो। अब इसी तरह जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ऊपर जो आपके सामने एविडेंस रखे, तो वो एविडेंस थे, क्या एविडेंस था कि आपके सामने ऑडियो रखी गई, वो डेटा निकालकर आपके सामने रखा गया। कैसे वो आदमी ये कह रहा था कि हम पहले भी यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर अटैक करवा चुके हैं, कैसे वो ये आदमी कह रहा था कि बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक मेरा नेटवर्क है और मैं कई अटैक करवा चुका हूँ। इंडियन मेजर संदीप तक से तो हम लोग भी नहीं है जी जी, पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। ठीक
बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना। तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे, पहली चीज। ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं एक डायरेक्शन दे नहीं, लेकिन 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए। ये सब एविडेंस पाकिस्तान ने आपके सामने रखे, लेकिन आपने कुछ दूसरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बड़ी बात उन्होंने कही थी वो ये कही गई कि पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, लेकिन है कि एक इंटरनेशनल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी होनी चाहिए। दिस कॉल्स फॉर jointly investigating this heinous and barbaric attack in Pahalgam. Again, I think you know the history well on this. You know the track record well, and it is not a bright track record insofar as Pakistan is. इस तरह से मिसलीड किया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को। वो ये उन्होंने पेश किया कि जो पाकिस्तान जो है, हम पहले भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करते रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी, इंडियन जो सरकार है या मोदी सरकार है, वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना भी नहीं चाहते। उसके अगर आप देखें तो एक कश्मीरी लड़का था जिसने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की मांग की, उसको उठाकर जेल में डाल दिया। अब पता भी नहीं है वो क्या झक मार रहे थे, गवर्नमेंट क्या कर रही थी। मैं उससे सवाल कर रहा हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नर। होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, होम मिनिस्टर साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये क्यों हुआ। उसके अलावा एक जो इनकी रिपोर्टर थी उसने कहा इन्वेस्टिगेशन करो, उसके ऊपर FIR कटवा दी। एक जो इस पहलगाम के अटैक के अंदर एक लेडी थी जिसके हस्बैंड को इसके अंदर कत्ल किया गया था, अब वो बेचारी को भी उसने ये कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उसको गंदी गंदी गालियां इन्होंने निकाली। क्यों? इन्वेस्टिगेशन करना क्या गलत है? बल्कि इनका एंकर एक कह रहा था कि इन्वेस्टिगेशन हम बाद में करेंगे, पहले पाकिस्तान को टारगेट करेंगे। और भाई पहले किसी को फांसी नहीं दी जाती, उसको चला लो, इन्वेस्टिगेशन तो कर लो। तो वो तो तुमने किया नहीं। अब मोदी सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि इसके ऊपर कोई भी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म या कोई भी इदारा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर बड़ी पोल उनकी खुल सकती है। पोल ऐसे खुल जाएगी कि उनसे ये पूछा जाएगा कि 370 हट जाने के बाद भी होम मिनिस्ट्री के पास इस कंट्री इसकी पुलिस का या दूसरी अथॉरिटीज का कंट्रोल क्यों है। फिर ये सवाल भी पूछा जाएगा कि 370 हट जाने से अगर अमन आ गया तो फिर 7 लाख की फौज कश्मीर के अंदर क्या कर रही है। फिर ये भी पूछा जाएगा कि वहां पर जो लोग जेलों के अंदर सालों से सड़ रहे हैं वो क्यों सड़ रहे हैं। फिर ये भी सवाल पूछा जाएगा कि वहां पर जो लोग कत्ल किए जाते हैं उसके पीछे क्या रीजन है, उनको क्यों मारा। तो ये सब सवालात खुल सकते हैं और ये नरेंद्र मोदी के लिए काफी बड़ा खतरा बन जाते हैं। तो इसलिए जब पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लग गया तो ये उनके लिए बड़ा सेफ जोन बन गया। तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाओ, मजे करो। इसके बाद जो तीसरी समझ का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो तीसरी चीज आई वो ये उन्होंने कहा जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया है तो उसके अंदर हमने टेररिस्टों को civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. अब ये बिल्कुल एक मजाक है क्योंकि 33 लोग जो इस अटैक के अंदर शहीद हुए और 62 लोगों जख्मी हुए, उनकी आप तस्वीरें देख लो। वो कोई 9 साल का है, कोई 7 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई बच्चा है, कोई औरत है, उनको अटैक किया गया। और उसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान में 4 या 5 मस्जिदों को भी टारगेट किया। उसके अंदर कुरान के जो अल्फाज है वो बाहर पड़े हुए आपको दिख जाएंगे और मैं वीडियो के अंदर शायद चला भी दूं। साथ में उसके साथ जो आपने पावर प्लांट को भी, हमारे जो हाइड्रो पावर प्लांट था उसको भी इन्होंने अटैक किया। बल्कि जो मिस्री साहब थे वो तो इसको डिनाई कर रहे थे, लेकिन हमने आपको वो भी फुटेज दिखा दी है। तो ये भी इन्होंने इसी तरह अटैक किया है और उसके अलावा भी अटैक करते रहे हैं। अब अच्छा, इसका इन्होंने एक एविडेंस क्या दिया यहाँ पर कि ये जो अटैक हुआ है तो इसके अंदर जो लोग मारे गए थे वो टेररिस्ट थे, ठीक है। तो इसलिए जो पाकिस्तान आर्मी है वो उन टेररिस्टों को अपने जो यूनिफॉर्म जो होता है फ्लैग है उसके अंदर ही दफन कर रही है। और जो आदमी यहाँ पर जनाजा पढ़ा रहा था उनका, वो आदमी जो है वो पता नहीं किसी टेररिस्ट का जो है वो दोस्त है। इतना बड़ा इन्होंने झूठ बोल दिया। वो जो आदमी जिसको ये टेररिस्ट बोल रहे थे उसने बाद में आकर वीडियो बनाई और उसके अंदर ये बताया कि भाई अल्लाह का वास्ता है, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मुझे क्यों इस केस में फंसा रहे हो। और साथ में उसका हमने बायोडेटा भी आपके सामने रख दिया। तो ये एक फेक न्यूज चला रहे हैं उसके ऊपर कि ये जी टेररिस्ट है और पाकिस्तान आर्मी उसके पीछे खड़ी होकर जनाजा पढ़ रही है। इतनी बड़ी फेक न्यूज इन्होंने चला दी इसके ऊपर। और अभी तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाकर भी इन्होंने यही हरकतें कर रहे हैं। पहले address the some issues that have been raised related to the Indus Waters Treaty.
उन्होंने एक फैक्ट सामने रखा, वो ये जी कि वाटर ट्रीटी को लेकर। अब वाटर ट्रीटी को लेकर जो उन्होंने फैक्ट रखा ना, अब उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं वो हमेशा लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहकर काम करते हैं और पाकिस्तान उनके ऊपर ऐसे ही इल्ज़ाम लगा देता है, उसको इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। अब पहले तो उन्होंने बोल दिया कि हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं, फिर आगे चल के पता क्या कहते हैं कि हम इस ट्रीटी को चेंज करना चाहते हैं। जब आप लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहना चाहते हो तो ट्रीटी को चेंज क्यों करना है? और कहते हैं जी 2 साल से हम पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ट्रीटी के अंदर कुछ चेंज कर दो। अब ये दोनों कंट्रीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही इस ट्रीटी को बनाया गया और दोनों के पास ये राइट है कि उसे वीटो कर जाए, उसे मानने से इनकार कर जाए। अगर दोनों एक को नहीं मानती तो वो कभी भी चीज अप्रूव नहीं होगी। आप 2 सालों से क्यों कह रहे हैं? अगर पाकिस्तान एक दफा आपको मना कर दिया तो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो 5वीं चीज सामने आई वो ये कि जितनी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर सब चीजें शामिल की गई थी, लेकिन एक चीज शामिल नहीं थी, वो ऑपरेशन सिंदूर नहीं था। मुझे ये काफी शॉकिंग भी लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। बल्कि जब वो जो जर्नलिस्ट भी था, एक जर्नलिस्ट वहां पर था जिसने सवाल किया कि जो 3 हमारे प्लान गिरे हैं राफेल, उनके बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता, अभी टाइम नहीं है। कौन सा टाइम होगा? मुझे ये समझ नहीं आई। राफेल के बारे में तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि आपके राफेल गिर चुके हैं और उसके पूरी इंटरनेशनल मार्केट गिर गई। जिस कंपनी ने आपको ये जेट्स दिए थे वो भी गिर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ वो गिरे ही नहीं है। बल्कि वो ये कि मुझे लग रहा था कि ये इंडियन ऑडियंस को ना पूरी तरह मैनिपुलेट करना चाहते हैं। वो इसलिए कि ये बहुत सारी कहानियां छोड़ रहे थे, जैसे जी 1947 में ये हुआ था, पाकिस्तान की तो बुनियाद ही झूठ के ऊपर बनी है, उसामा बिन लादेन आ गया, फिर पता नहीं कौन सी और इधर उधर की ना स्टोरी, जैसे एक स्पीच देते हैं ना पॉलिटिशियंस, भाषण जैसे कहते हैं, तो वो देने की कोशिश की जा रही थी। और ऐसे लग रहा था कि और वो भाषण तो दे दिया गया, लेकिन जो फैक्चुअल इन्होंने बात करनी थी ऑपरेशन सिंदूर। वैसे इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इंडियन जो वहाँ की सरकार थी, जो उनकी मिनिस्ट्री है या जो मीडिया है, उसी की बात कर रहा था। जो आम लोग हैं, जो आम अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा था, उन्हीं को ही जो, इसीलिए मैंने आपकी इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी को ही बात की है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस चीज़ का आम इंडियन से या आम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं होता और उनसे इसीलिए मैंने सिर्फ जो लॉजिकल बात होती है